वो तो अभी बना दूंगा। हेलो नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक संवाद सेतु पाठ संख्या 10 और रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संदर्भ ग्रंथ की महत्ता। तो आज हम पाठ संख्या 5 में पढ़ेंगे। इसका पाठ संख्या 7, इससे पूर्व पाठ संख्या 6 था। पाठ संख्या 7 में पढ़ेंगे। पाठ संख्या 7 में संदर्भ ग्रंथ की महत्ता पढ़ेंगे कि संदर्भ ग्रंथ किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं, किस प्रकार से संदर्भ ग्रंथ काम के होते हैं। देखिएगा, संदर्भ ग्रंथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये वे ग्रंथ होते हैं जिनकी आवश्यकता किसी साहित्य की रचना करते समय इसकी आवश्यकता पड़ती है। साहित्य रचना करते समय इसकी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के आयोजन पर, किसी व्यक्ति विशेष के आने पर अगर हमारे पास उनसे संबंधित पूरी सामग्री नहीं है, हम उनके बारे में साहित्य रचना करना चाहते हैं, हम उनके बारे में बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, हम उनके बारे में बहुत कुछ बतलाना चाहते हैं, किंतु बतला नहीं पाते हैं क्योंकि अगर उनके बारे में बतलाना चाहते हैं तो हमारे पास मात्र हो सकता है कि 1-2 पंक्तियां हैं और 1-2 पंक्तियां होने के कारण हम उस अमुक व्यक्ति के बारे में ज़्यादा नहीं लिख सकते। इसीलिए उस व्यक्ति के बारे में, उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की हमारी इच्छा है, किंतु हमारे पास सामग्री अगर नहीं है, हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो ऐसी स्थिति में साहित्यकार क्या करते हैं? संदर्भ ग्रंथ टटोलते हैं। संदर्भ ग्रंथ के अंदर उस व्यक्ति का गांव, नाम, उसके द्वारा किया गया काम और कब कब कितना कितना काम किया, ये सारी चीज़ें संदर्भ ग्रंथों में मिल जाते हैं। अब होते क्या संदर्भ ग्रंथ? बात उभर कर के यही सामने आती। संदर्भ ग्रंथ होते क्या हैं? तो देखिएगा, अखबार की कटिंग, पत्रिकाएं, किताबें, लाइब्रेरी और आजकल तो इंटरनेट आदि हो गए। जब भी अखबार में इस तरह की खबर छपती है तो उसके अंदर इन महत्वपूर्ण तथ्यों को संजो कर रखते हैं। तारीख बाई तारीख लगा करके, सत्र बाई सत्र, औसत वर्षा, ये सारी चीज़ें रखते हैं। जब भी हमें इनकी आवश्यकता होती है तो उनको निकाल करके पूरी चीज़ें देख लेते हैं। देखिएगा, हमने सुना है, हम अखबार में पढ़ते भी हैं। मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है, इस सत्र के अंदर आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, वर्षा हुई नहीं है, तो उनमें संदर्भ ग्रंथों में पता लगता है कि इससे पूर्व कब कब, कौन कौन सी तारीखों, कौन कौन से महीने में, कौन कौन से साल के अंदर सर्दी, गर्मी, वर्षा का ब्यौरा होता है। तो उसमें देखकर अंदाज लग जाता है कि भाई इससे पहले इतने साल तक इतनी गर्मी नहीं पड़ी, तो तुरंत गति से अगले दिन अखबार में छाप दिया जाता है, कल बहुत भयंकर बारिश हुई, इतनी बारिश अब से 20 साल पहले, अब से 30 साल पहले, इतने साल पहले हुई थी। देखिएगा, कुछ दिन पहले अमेरिका के अंदर, 2-3 साल पहले अमेरिका के अंदर बहुत ठंड पड़ी थी। वहाँ पर सर्दी ऋतु के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चला गया था। तो अखबार में दी थी कि अमेरिका का 300 साल का रिकॉर्ड टूटा, अर्थात सर्दी ने वहाँ इतना सितम ढाया कि 300 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तो रिकॉर्ड की जब चर्चा होती है, विगत चीज़ों के बारे में पता चलता है कि विगत इतने वर्षों के अंदर सर्दी का रिकॉर्ड टूटा, विगत इतने वर्षों में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, विगत इतने वर्षों में वर्षा का रिकॉर्ड टूटा, और बात उभर करके यही आती है, ये इस तरह के रिकॉर्ड वगैरह होते हैं, ये सिर्फ मात्र अपने प्रदेश का नहीं हो सकता, ये अपने देश का नहीं, बल्कि इस तरह की घटनाएं तो विदेशों तक पहुंच जाती है कि किस स्थान पर कब कितनी ज़्यादा ठंड पड़ी, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, कितनी ज़्यादा वर्षा हुई। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ शुष्क इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, और वर्षा होने के कारण आता है कि विगत इतने सालों का वर्षा का रिकॉर्ड टूटा। यहाँ पर इतनी मिलीमीटर सालाना बरसात होती है, वार्षिक वर्षा इतनी होती है, लेकिन अब की बार वार्षिक वर्षा इतनी हो गई है। कई बार ऐसा होता है जहाँ वर्षा हमेशा ज़्यादा हो रही है, लेकिन अब की बार वहाँ वर्षा कम है,
अन्य जिलों में वर्षा कम होती थी, अब की बार वहाँ ज़्यादा वर्षा है। ये प्रकृति का सारा कामकाज है, किंतु फिर भी क्या है कि संदर्भ ग्रंथ के अंदर इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए संदर्भ ग्रंथ जरूरी हैं, क्योंकि सर्दी, गर्मी, वर्षा, बाढ़, अकाल, तूफान, भूकंप, ओले गिरना, इस तरह की घटनाएं जो होती है तो उसका विवरण भी इसके अंदर होता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा का विवरण भी इन संदर्भ ग्रंथ में होता है। इसलिए संदर्भ ग्रंथ हमारे लिए बहुत उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए, समाचार माध्यमों में कार्य करते समय किसी घटना के लिए पुराने पुराने संदर्भों की आवश्यकता होती है। अखबार के अंदर अगर किसी व्यक्ति विशेष किसी चीज़ के बारे में अगर लिखना चाहेंगे तो पुराने संदर्भों की आवश्यकता होती है, और ये कार्य समाचार पत्र कार्यालयों अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संसाधनों में, पुस्तकालय अथवा तकनीकी भाषा में संदर्भ संग्रहण कक्ष होता है, जहाँ पर सभी घटनाओं अथवा विभिन्न मुद्दों से संबंधित समाचारों अथवा कथाओं को अलग अलग दस्तावेज के रूप में सहेज कर रखा जा सकता है। ये कहना चाहते हैं कि जो संदर्भ ग्रंथ हैं, इनको जब लिखने की बात आती है तो ये क्या है कि पुस्तकालय हैं, मीडिया संस्थान हैं, या कार्यालय हैं, समाचार पत्र का कार्यालय है, या संदर्भ संग्रहण कक्ष होता है, जहाँ पर इनको संभाल करके रखा जा सकता है। वो संग्रहण कक्ष जो होता है, वहाँ तो आप 20 साल पुराने अखबार भी निकलवा सकते हैं। आपको आवश्यकता पड़ गई, हमें 20 साल पहले का फला महीना, कौन सी वर्ष, कौन सा महीना, कौन सा दिन, अर्थात उसकी तिथियां दिनांक आपको याद होनी चाहिए। उसके अंदर कोई अखबार में अगर कोई चीज़ अगर आई है तो वो आपको अगर आवश्यकता पड़े तो आप उसमें से निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें संग्रहण केंद्र के अंदर होती है। सुरक्षित रखते हैं प्रतिदिन का अखबार सहित, जहाँ पर सभी घटनाओं अथवा विभिन्न मुद्दों से संबंधित समाचारों अथवा कथाओं को अलग अलग दस्तावेज के रूप में सहेज कर रखा जाता है। संपादक किसी भी कथा अथवा विषय पर लेखन करने से पूर्व, कोई भी संपादक है किसी विषय के बारे में लिखने से पहले आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ एकत्रित करने के लिए पुस्तकालय का सहारा लेता है। इससे समाचार अथवा कहानी रुचिकर और पठनीय हो जाती है। इतना ही नहीं, कई बार पाठक इसे अनेक स्थानों पर संदर्भ के रूप में भी सहेज कर रखते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी विशेष नेता अथवा व्यक्तित्व के राजस्थान आगमन के समाचार को मात्र 2-3 पंक्तियों में पूरा किया जा सकता है, किंतु ये मात्र सूचनापरक होकर रह जाएगा। अगर मान लें किसी राजनेता के बारे में, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में 2-3 पंक्तियां लिख करके ही उन बातों को विराम दे दिया जाए तो मात्र सूचना रह जाती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा करके उसके बारे में लिखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अखबार का काम होता है बहुत नीचे दबी हुई चीज़ों को बाहर निकालना, जो कहना नहीं चाहता उससे वो बुलवा लेना, जिसके कारण जितने सारे पाठकगण हैं उनके मन को, दिल और दिमाग को जीत लेना ही अखबार की एक विशेषता होती है। तो देखेगा, अगर कोई राजनेता अगर आ जाता है, उसके बारे में लिखने की बात करते हैं, 2-3 पंक्तियां अगर लिखेंगे तो मात्र सूचना बन कर के रह जाएगी। ऐसी स्थिति में उसके बारे में ज़्यादा लिखने के लिए विस्तार से प्रकट करने के लिए संदर्भ ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है, तब वहाँ संदर्भ ग्रंथ टटोलने पड़ते हैं। संपादक किसी भी कथा अथवा विषय पर लेखन करने से पूर्व आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ एकत्रित करने के लिए पुस्तकालय का सहारा लेता है। इससे समाचार अथवा कहानी रुचिकर और पठनीय हो जाती है। इतना ही नहीं, कई बार पाठक इसे अनेक स्थानों पर संदर्भ के रूप में भी सहेज कर रखते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी विशेष नेता अथवा
व्यक्तित्व के राजस्थान आगमन के समाचार को मात्र 2 या 3 पंक्तियों में पूरा किया जा सकता है, किंतु यह मात्र सूचना परक होकर रह जाएगा। इसकी पठनीयता बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति विशेष के राजस्थान से जुड़ी पुरानी स्मृतियों, पूर्व में की गई यात्राओं, पूर्व में लिए गए साक्षात्कारों अथवा राजस्थान के बाहर राज्यों के संदर्भ में कथन अथवा बयान को एकत्र कर उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठकों की स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती है और संदर्भित पक्ष भी लाभान्वित होता है। देखिएगा कि अगर मान लीजिए किसी के बारे में बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में सामग्री नहीं है, हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं लिख सकते, उनके बारे में ज़्यादा नहीं लिख सकते। ऐसी स्थिति में समस्या ये आती है कि उसके बारे में ज़्यादा कैसे लिखें, क्योंकि हमारे पास में उससे संबंधित ज़्यादा पॉइंट नहीं है। इसीलिए हमें ये विचार करना चाहिए कि जिनके बारे में लिखने की कला चल रही है लेकिन हो नहीं रहा, जिसमें ज़्यादा लिखने की बात हो रही है, इस प्रकार से संदर्भ ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और जिन चीज़ों की जानकारी हमारे पास नहीं है उनकी जानकारी भी इन संदर्भ ग्रंथों के माध्यम से हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अभी दे रखा है, उदाहरण के तौर पर किसी विशेष नेता अथवा व्यक्तित्व के राजस्थान आगमन के समाचार को मात्र 2 या 3 पंक्तियों में पूरा किया जा सकता है, किंतु यह मात्र सूचना परक होकर रह जाएगा। इसकी पठनीयता अर्थात इसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, पढ़ने योग्य बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति विशेष के लिए राजस्थान से जुड़ी पुरानी स्मृतियों, पूर्व में की गई यात्राओं, पूर्व में लिए गए साक्षात्कारों अर्थात समय समय पर किसी व्यक्ति विशेष का साक्षात्कार लिया जाता है, अथवा राजस्थान के बाहर राज्यों के संदर्भ में कथन अथवा बयान को एकत्रित कर उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठकों की स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती है और संदर्भित पक्ष भी लाभान्वित होता है। इसी प्रकार मौसम की खबरों में जब शहर का तापमान सर्वाधिक या न्यून रहता है तो उस दिन संपादक विगत 10 वर्षों में रहे तापमान का लेखा जोखा एकत्र करता है और उसे मौसम विज्ञानी के कथन के साथ प्रस्तुत करता है, ताकि पाठक को तापमान में हुए परिवर्तन अथवा उत्तरोत्तर वृद्धि या कमी के कारणों का स्वतः ज्ञान हो पाता है। यदि इन्हीं संदर्भों को जोड़कर शीर्षक देने की आवश्यकता हो तो इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है, गर्मी ने विगत 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा या सर्दी ने विगत इतने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। ये सारी चीज़ें जानने के लिए ही हमें संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता होती है। अगर संदर्भ ग्रंथ नहीं हो तो विगत जो घटना घटती है, इससे पूर्व जो घटना घट चुकी है, उसकी जानकारी हमें कदाचित नहीं हो सकती। पूर्व में घटी घटनाओं की जानकारी या हमें कोई विशेष बातों की आवश्यकता, उनकी जानकारी के लिए हमें संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है और ये संदर्भ ग्रंथ हमारे लिए बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए इनकी आवश्यकता पड़ती है और आवश्यकता के कारण ही इनकी ज़रूरत पड़ती है, इनको संभाल के रखा जाता है। सारांश देखिए, आँखों देखी और कानों सुनी घटनाओं को रिपोर्टाज रखा जा सकता है कल्पना के आधार पर नहीं। आँखों देखी कानों सुनी को क्या कहा जा सकता है? रिपोर्टाज रखा जाता है कल्पना के आधार पर। ये नहीं, कल्पना के आधार पर नहीं, क्योंकि उसके अंदर कल्पना जोड़ी जाती है, लेकिन कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखे जाते। कल्पना के आधार पर कोई सूचना वगैरह दी जा सकती है, किंतु कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं। लेकिन तथ्यों के वर्णन मात्र से रिपोर्टाज नहीं बना करता। रिपोर्ट भले ही बन जाए, घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्टाज कथा तत्व से भी युक्त होता है। रिपोर्टाज लेखक जन जागरण या जनसाधारण के जीवन की सही जानकारी रखता है और उत्सवों, मेलों, अकालों, युद्धों और महामारी जैसे सुख दुख के क्षणों में जनता को निकट से देखता है। कहने का मतलब ये जो जिसके बारे में रिपोर्ट आज की जो बातें हो रही है, उसमें बाढ़, अकाल, भूकंप, मेले, युद्ध,
बाढ़, उत्सव, ये सब महामारियाँ, इनको व्यक्ति बहुत नज़दीक से देख पाता है। इनको व्यक्ति ने अगर बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत बारीकी से अगर महसूस किया है, तो अगर बहुत नज़दीक से देखा है, तो वो रिपोर्टाज लिखने की बात जब की जाए तो रिपोर्टाज बहुत अच्छा लिखा जा सकता है। क्योंकि ये न होने के कारण व्यक्ति के अंदर ज्ञान, अनुभव, तजुर्बा, इनकी कमी रहेगी। अनुभव न होने के कारण जितनी अच्छी बातें वो लिख सकेगा, नहीं लिख पाएगा। किंतु ये सारी बातें होने के कारण बहुत अच्छा रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। क्यों, रिपोर्टाज वही चीज़ नहीं है कि देख करके लिख देना तो रिपोर्ट होता है, किंतु देख करके लिखना, समझना, और साथ में क्या है कि उसके अंदर कुछ काल्पनिक बातें जोड़ना, और इसके अलावा उसमें साहित्यिक बातें जोड़ करके प्रभावी, आकर्षक, सुंदर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के कोई रिपोर्टाज की तैयारी होती है। रिपोर्टाज तभी अच्छा लिखा जाता है, तैयार किया जाता है, उनको अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो, अनुभव हो, और उन्होंने उन चीज़ों को बहुत बारीकी समझा पर रखा है, तो रिपोर्टाज बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा। मनुष्य की विकास गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये कहना चाहते हैं कि जिसको आप यात्रा वृत्तांत के बारे में कहते हैं कि मनुष्य का विकास ही इसीलिए हो पाया कि उसके अंदर घुमंतु प्रवृत्ति थी। वह घूमता था एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान तीसरे स्थान, इस तरह से अपना जीवन घूम घूम करके बिताता था। और घूमने के कारण आज हम संसार के सामने कमज़ोर पैदा नहीं हो रहे हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लोग हमें जानते हैं, हम वर्ल्ड के लोगों को पहचानते हैं कि कौन सा देश कहाँ स्थित है, उनकी जनसंख्या, उनकी भाषा कैसी है। हम अपनी बात को उनको समझा सकते हैं, वो अपनी बात को हमें समझा सकते हैं। उनके लिए कोई बीच की कड़ी का काम करते हैं, बीच की कड़ी के माध्यम से हम दूसरे की बात को समझ सकते हैं। अन्यथा दूर दराज के लोग यहाँ आकर कैसे घूम फिर के चले जाते हैं, हमारे देश के लोग भी बाहर जा कर के अपना जीवन यापन करते हैं। ये सारी चीज़ें यायावर अर्थात घूमने फिरने से ज्ञात हुए कि 1498 के अंदर जिस प्रकार से भारत में वास्को डी गामा आया था, उसने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने जब भ्रमण किया, घर से बाहर निकले, अपने देश से बाहर निकले, तो नई चीज़ों की जानकारी उभर करके उनके सामने आती है। आप देखेंगे जिस प्रकार से अफ्रीका के अंदर घने जंगल, उन घने जंगलों के अंदर जोरासिक पार्क वगैरह, जिसको आप डिस्कवरी चैनल वगैरह कह सकते हैं, वो वहाँ के बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को इकट्ठे करते हैं और डिस्कवरी के माध्यम से वर्ल्ड के कोने कोने में अपनी सूचनाओं को, जानकारियों को फैलाते हैं, जिसके कारण लोग उन चीज़ों को पसंद करते। देखिएगा, ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती है नज़दीक। ये सारी चीज़ें घूमने फिरने से प्राप्त होती है, या अपने जीवन काल में व्यक्ति यात्रा अवश्य करता है। यात्रा करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। यात्री को यात्रा से तटस्थ दृष्टि प्राप्त होती है, शांति की दृष्टि प्राप्त होती है। वह जीवन की कृत्रिमता से दूर जाकर जीवन की वास्तविकता की अनुभूति करता है। अर्थात वह क्या करता है कि वास्तविकता से, जो कृत्रिमता से दूर हट जाता है, और उसका जो सामना है वास्तविकता से होता है। उसके हृदय में पर्यावरण के प्रति अपनत्व का भाव जागृत होता है। डायरी लिखना भी एक कला ही है। डायरी लेखन से लेखक के आत्मीय गुण एवं प्रवृत्तियाँ उजागर होती हैं। डायरी लेखन से व्यक्ति दिनों दिन परिष्कृत होता जाता है, उसके अंदर धीरे धीरे सुधार होता चला जाता है। आज लिख रहा है डायरी, कल उससे अच्छे लिखेगा, परसों से अच्छे लिखेगा, समय निकलने के बाद में और ज़्यादा बढ़िया लिखेगा, क्योंकि शब्दों का उसके पास में भंडार हो जाएगा। भाषा शैली भी सुधरेगी, राइटिंग सुधरेगी, विचार सुधरेंगे, लिखने की कला भी उसको आएगी। तो ये सारी चीज़ें लगातार लिखने से होती है। एक जीवन में मानवीय मूल्यों का विकास होता है। संदर्भ ग्रंथ हमें पूर्व में हुई घटनाओं की मूल्यवान जानकारी देते हैं। पत्रकारिता एवं शोध कार्य के क्षेत्र में संदर्भ ग्रंथों का अत्यधिक महत्व है। पूर्व में घटित घटनाओं की जानकारी के साथ वर्तमान घटित घटनाओं की तुलना संदर्भ सामग्री द्वारा की जा सकती है। इससे वातावरण एवं परिस्थितियों में आए बदलाव को सुगमता से समझा जा सकता है। अर्थात जो भी परिस्थिति होती है, जो भी समस्या होती है, वो घटित घटनाओं की जानकारी के माध्यम से वातावरण को जान करके, समय और परिस्थिति को जान करके भी इस तरह से क्या है कि ये लिखा जा सकता है। तो आज हमने जिस पाठ के अंदर पढ़ा है, ये जो पाठ नंबर 10 है समाज सेतु के अंदर, ये अंतिम पाठ चला था। आज आपका ये पाठ संवाद सेतु
संपन्न होता है। ये पुस्तक आपकी पूरी होती है। थैंक यू। ओके बाय।